हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं आपके 14 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के जो है एनालिसिस को करने वाले हैं। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, सभी लोगों के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय फल कौन सा होगा, तो वह होगा आम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आम। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न पूछा गया है 2025 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है। 2025 का जो है G20 शिखर सम्मेलन आपका किस देश में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। किस देश में हुआ है, तो ब्राज़ील में आपका हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न आपका है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होगा आपका H2O। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय को 2025 का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। हाल ही में जो है किस भारतीय को 2025 का जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर होगा चैतन्य तम्हाड़े। चैतन्य तम्हाड़े को जो है हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त के जो है तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जो है जनक किन्हें जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक को जो है कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। सही आंसर क्या होगा, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन की जो घोषणा किसने की है। हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन की जो घोषणा है किसने की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इसरो ने। इसरो ने जो है चंद्रयान 4 मिशन की जो घोषणा कर दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति आपके जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि बिजली में धारा की इकाई क्या है। बिजली में जो है धारा की इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। बिजली में धारा की इकाई को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न आपका है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है 2025 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा। 2025 में जो है क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है कहाँ पर होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है 2025 में क्रिकेट विश्व कप का जो है आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न आपका है Ctrl+C का जो है कार्य क्या है। Ctrl+C का कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपी करना। Ctrl+C का कार्य होता है किसी भी टेक्स्ट को जो है कॉपी करना। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है भारत में योजना आयोग जो है कब स्थापित हुआ था।
भारत में जो आपका योजना आयोग जो है कब स्थापित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1950। सन 1950 में जो है आपका योजना आयोग को जो है स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को जो है लागू किया है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लागू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसने लागू किया है, तो गुजरात सरकार ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारे सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है सीपीयू का जो है पूरा नाम क्या है, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, सही आंसर हो जाएगा 206। मानव शरीर में जो कुल टोटल 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है भारत का पहला अखबार कौन सा था। भारत का पहला अखबार कौन सा था, सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का सबसे पहला अखबार था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है हाल ही में भारत नेपाल मैत्री पाइपलाइन का जो उद्घाटन है कहाँ पर हुआ है। हाल ही में भारत नेपाल मैत्री पाइपलाइन का जो उद्घाटन है कहाँ पर हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोतिहारी में। मोतिहारी में हुआ है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेप। स्टेपी जो है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ पर पाई जाती है, तो यह कान के पीछे पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है 2025 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे। 2025 के जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, सही आंसर होगा इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना कब हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल सन 1935। 1 अप्रैल सन 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना किया गया है। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत जो है आपका किस गैस से बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा O3। ओजोन परत जो है आपका किस गैस से बनी होती है, तो O3 से बनी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में जो है कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 25। भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जो है जीता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जो है हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जो है जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। संविधान का जो है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था,
सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो है दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है पृथ्वी के सबसे पास का जो है ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के जो है सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है www का जो आविष्कार किसने किया है? www का जो आविष्कार है किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने जो है www का जो है आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है भारत के पहले लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत का जो है सबसे पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष जो है हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1951 से लेकर सन 1952 तक चला था। भारत में जो है सबसे पहला लोकसभा चुनाव जो है आपका सन 1951 से लेकर सन 1952 तक चला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को जो है शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को जो है शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली की जो है सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को जो है शुरू किया है। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह जो है ये आपका किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता अथवा साहित्य से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका पत्रकारिता अथवा साहित्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता है? 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईगा ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक ने जो है 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला एकल का जो है खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है यूएसबी का जो है पूरा नाम क्या है? यूएसबी का जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का जो है पूरा नाम क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 आपका है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है कौन है? सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है आपके दास कैपिटल पुस्तक के जो है लेखक हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो आज के लिए जो भी प्रश्न हमने करवाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप डेली बेसिस पे तैयारी को करते रहिए, आप लोगों को सिलेक्शन जरूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।